नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वर्ड बाय वर्ड हिंदी में इसके मीनिंग लिख रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं एक एक वर्ड पढ़ के आप सबको उसका मीनिंग बताते चलूँगा। स्टोरी बहुत ही फ़नी है, अच्छी है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। ली वॉज अ फुलिश नेबर। ली यहाँ पर एक पर्सन का नाम है। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसा नाम, तो ये दोस्तों स्टोरी जो है वो चाइनीज़ के लोगों पे डिपेंड है, तो इस तरह के नाम आने वाले हैं इसमें। ली जो है आदमी का नाम है यहाँ। वॉज था, अ फुलिश एक मूर्ख, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। तो जो ली था एक मूर्ख पड़ोसी था, ऐसा बोल सकते हैं। बट लेकिन वन डे एक दिन, इन द गैमलिंग हाउस। तो गैमलिंग हाउस क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे यूजुअली जुआ खेला जाता है उसको बोलते हैं गैमलिंग हाउस। तो एक दिन क्या हुआ, जो गैमलिंग हाउस था, जो जुआ का घर था, उसमें क्या हुआ, ली वॉन 300 युआन। ली ने क्या किया? वॉन, विल का सेकंड फॉर्म वॉन। ली ने जीत लिए 300 युआन, 300 युआन। तो युआन जो है दोस्तों हमारे इंडिया में जैसे रुपया करेंसी, ऐसे चाइनीज़ की जो चाइना है उसका करेंसी है युआन। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कोमा में है। तो या तो कोई सोच रहा है या तो कोई बोल रहा है, हाईलाइटेड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। लिखा है यहाँ की, ओह व्हाट शैल आई डू विथ माई युआन। ओह मैं क्या करूँ मेरे युआन का। वेयर शैल आई हाइड देम, मैं उन्हें कहाँ छुपाऊँ। हाइड का मतलब होता है छुपाना। वेयर शैल आई स्टोर देम, मैं उन्हें कहाँ रखूँ। स्टोर का मतलब होता है रखना, जमा करना। आह गुड आइडिया, एक अच्छा विचार। आई विल स्टोर देम इन द ग्राउंड, मैं उन्हें कहाँ पे स्टोर करूँगा? ज़मीन में, ज़मीन में रखूँगा या तो छुपाऊँगा, स्टोर करूँगा। ली डग अ हॉल एंड पुट द 300 युआन इनटू द हॉल। ली ने क्या किया? डग, डग का मतलब होता है गड्ढा, खोदना, खोदने को बोलते हैं डग। अ हॉल, हॉल मतलब कि गड्ढा। ली ने एक गड्ढा खोदा एंड क्या किया? पुट डाल दिया द 300 युआन, 300 युआन जो कि वो जीता था वो गैमलिंग हाउस में से, इनटू द हॉल। तो उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में वो 300 के 300 जो युआन थे उसने डाल दिए। ही कवर्ड द हॉल, उसने क्या किया? ढक दिया। कवर्ड का मतलब होता है ढक देना। उसने ढक दिया वो गड्ढे को। एंड देन, और फिर गॉट अ स्क्रैप ऑफ पेपर, और क्या किया उसको? एक गॉट का मतलब होता है वैसे मिला, मिला या तो लिया उसने बोल सकते हैं। स्क्रैप ऑफ पेपर का मतलब होता है कागज़ का टुकड़ा, एक कागज़ का टुकड़ा उसने लिया। ही रॉट ऑन दैट, उसने लिखा उस पर, उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा। दैट स्क्रैप ऑफ पेपर मतलब कि कागज़ के टुकड़े पर लिखा। एंड स्टक इट ऑन टू द ग्राउंड, और क्या किया? स्टक का मतलब होता है चिपका देना। इट, उस कागज़ के टुकड़े को चिपका दिया। ऑन टू द ग्राउंड, जमीन पर चिपका दिया। इट रेड, तो ये जो कागज़ का टुकड़ा था उसमें क्या लिखा था वो यहाँ पे लिखा गया है। 300 युआन आर नॉट बरीड हियर। 300 युआन, 300 युआन आर नॉट बरीड हियर। बरीड का मतलब होता है दोस्तों दफनाया हुआ। तो 300 युआन यहाँ पर दफन नहीं है। ही हैड अ जेलस नेबर कॉल्ड गाओ। तो यहाँ पर एक दूसरा पर्सन का नाम आया, आप देख सकते हैं गाओ। पहला पर्सन ली और दूसरा पर्सन गाओ। ही हैड, उसके पास था, किसी के पास कुछ था तो हैड, उसका था अ जेलस, एक ईर्ष्यालु। नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। कॉल्ड गाओ, जिसका नाम क्या था? गाओ था। गाओ न्यू दैट, गाओ जानता था कि ली हैड वॉन
300 युआन। ली ने क्या किया था, जीते थे, जीत चुका था, जीत लिया था, जीता था 300 युआन, 300 युआन। एंड वॉज फुल ऑफ जेलसी, और क्या था, वह ईर्ष्या से भर गया था। तो जलस वाला पड़ोसी था, उसने पता चला था उसको कि भाई ये 300 युआन जो है जीता था, तो इस वजह से वो फुल ईर्ष्या से भर गया था। ही लुक्ड फॉर वेयर ली माइट हैव हिडन देम। ही लुक्ड फॉर, उसने क्या किया, लुक फॉर का मतलब होता है दोस्तों तलाश करना। लुक्ड फॉर मतलब कि उसने तलाश की, वेयर ली माइट हैव हिडन देम, उसने क्या देखा कि भाई, तलाश की कि भाई कहाँ पर जो है वो ली ने क्या किया होगा, हिडन देम, छुपाया होगा उसे। एंड देन, और फिर ही फाउंड दैट, और फिर उसे मिल गया, क्या मिल गया, दैट स्क्रैप ऑफ पेपर, वो जो कागज़ का टुकड़ा जो ली ने लिख के रखा था वो उसे मिल गया। ही डग अप द 300 युआन, उसने क्या किया, डग अप मतलब कि खोद कर निकाल लिया। 300 युआन, जो 300 जो युआन उसने वहाँ पर गड्ढे में रखा था, और जो कागज़ का टुकड़ा रखा था वो सब उसने कागज़ का टुकड़ा निकाल लिया, और साथ में साथ वहाँ से जो गड्ढे में पैसे थे वो भी उसने निकाल लिए, युआन थे वो। ही कवर्ड द हॉल, उसने ढक दिया उस गड्ढे को, वो निकाल के ढक दिया वापस। देन ही फाउंड another scrap of paper, फिर उसने पाया, फाउंड मतलब कि उसने पाया, another scrap of paper, एक और कागज़ का टुकड़ा। and wrote on it, और उस पर लिखा, कुछ लिखा। and pressed it onto the ground, और क्या किया, दबा दिया। pressed it का मतलब होता है दबा दिया, उस जो टुकड़ा था उसको दबा दिया। ऑन टू द ग्राउंड, जमीन में दबा दिया। ऑन इट वॉज रिटन द वर्ड्स, वो जो कागज का टुकड़ा था, ऑन इट वॉज रिटन, उस पर क्या लिखा था, द वर्ड्स मतलब कि कुछ शब्द लिखे थे। क्या लिखा था, गाओ डिड नॉट स्टील 300 युआन, गाओ ने डिड नॉट नहीं, स्टील चुराया, 300 युआन, 300 युआन गाओ ने नहीं चुराया। तो उसने भी ऐसा करके क्या किया, ये पर्ची चिपका दिया वहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फनी जो स्टोरी है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या हुआ स्टोरी में, कैसे हुआ। यहाँ पे हम वीडियो को एंड करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।